तो हमें भी चाहिए कि इस दौर में अल्लाह से हम वो अकीदा रखें कि अल्लाह मुअत्तल ना हो, कि अल्लाह माज अल्लाह एक जो फिरका गुजरा है मुअत्तिला उसका नाम है, कि जो समझता है कि अल्लाह ताला की सिफात मुअत्तल हो गई हैं, माज अल्लाह वो कारखाना हयात एक बटन दबाकर फारग हो गया, अब लोगों के जिम्मे उसने लगा दी, हाजत रवाई कर रहे हैं, पीर फकीर जो हाजतें दे रहे हैं, ये गलत है। समझ आई? फरमाया ये किसी को हक नहीं कि मैं उसको हुकूमत दूं, उसको नबूवत दूं, उसको किताब दूं, फिर लोगों से वो ये कहता फिरे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करो। बल्कि उसका हक क्या है? वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, मैंने हुक्म दिया है उसको, हुकूमत दी है, नबूवत दी है, किताब दी है, उसका तो हक ये है कि वो लोगों से कहे कि कूनू रब्बानीयीना, तुम रब वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, औलिया अल्लाह बन जाओ। क्यों? बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताबा व बिमा कुंतुम तदरिसून, ये जो पढ़ते पढ़ाते हो किताबें, इतनी तालीम तुमने हासिल की है और जो अल्लाह की तरफ से किताबें आई हैं उसका दर्स भी तुम देते हो, खुद भी पढ़ते हो, लोगों को भी पढ़ाते हो, उसका हक ये है कि लोगों से तुम ये कहो कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, हमसे सीखो और अल्लाह के दरवाजे की तरफ जाओ। हम अल्लाह का दरवाजा दिखाने वाले हैं, अपने साथ चिमटाने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह अकीदा बता रहा है मुसलमान को, कुरान का अकीदा। और फिर वला या मुरकुम, फिर उसको ये भी हक नहीं कि वो तुम्हें हुक्म दे। ये उसी का वो उसी डिक्शन और उसी नहज पर आयत चल रही है। वला या मुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, और उसे ये भी हक नहीं कि तुम्हें वो ये हुक्म दे कि फरिश्तों को या नबियों को रब बना लो, रब समझो। रब का क्या मायना है? रब माना मालिक, रब मैंने पालने वाला है जी, रब मैंने मालिक, रब मैंने पालने वाला। तो यानी वो अकीदा तुम उसके साथ रखो, उन मलाइका के साथ या नबियों के साथ जो अकायद अल्लाह के साथ रखने का हुक्म है तुम्हें, तो ये शिर्क होगा अगर तुम ये अकीदा मलाइका या नबियों के साथ रखोगे। वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, कि तुम उनको रब बना लो। रब बना लेना के क्या मतलब है? कि किसी पीर साहब ने एक बात कर दी, किसी आलिम दीन ने बात कर दी, उसके पीछे कुरान की सनद नहीं है, उसके पीछे रसूलुल्लाह की सुन्नत की सनद नहीं है। एक मुफक्किर इस्लाम बने हुए हैं, बड़े शेखुल मशाइख हैं, बड़े बहुत बड़े पीर हैं, अपने आप को कहलाते हैं, समझते हैं, बहुत बड़े अल्लामा फहामा हैं, राज़ी दौरान खुद को कहलाते हैं, समझते हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल की किसी मजबूत दलील के बगैर वो एक अपने नजरिए, इंदिए, नुक्ते नजर को उम्मत पर ठोसना चाहते हैं कि तुम मेरी ये बात मानो, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं फलां दरगाह का सज्जादा नशीन हूं, मैं फलां दरगाह का मुतवल्ली हूं, मेरा दादा फलां है, मैं फलां की औलाद से हूं, मुझे मानो, मेरी बात को मानो। ये शिर्क है। जो उसकी बात अल्लाह और रसूल की दलील के बगैर मानेगा, ए बुद्धू मुरीद, चबल मुरीद, ए रोटियां चमड़े वाले मुरीद,
तो जब वो ये बात उसकी मानेंगे तो उन्होंने गोया उस अपने पीर को, उस आलिम दीन को रब बना लिया। जिस तरह रब की कोई बात अल्लाह पर आप दलील पूछ सकते हैं, या अल्लाह तूने ये जो हुक्म दिया इसकी दलील क्या है? बोले अल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? रसूलुल्लाह जनाबे मोहम्मद और रसूलुल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? किसी सहाबी से यह साबित है कि सरकार ने कोई हुक्म दिया हो तो किसी ने कहा हो सरकार इसकी दलील बताएं? ओ अल्लाह का रसूल खुद अल्लाह की दलील है। याद रखे मेरी बात, ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये कुरान खामोश है और मोहम्मद अरबी कुरान नातिक है।